नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी के उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान के 101 प्रश्न के बारे में, जो कि हमारे यूपी पुलिस एग्ज़ाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें अति महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के शामिल किए गए हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण और अति संभावित प्रश्न के वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं। और ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है, 1936 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। 1936 ईस्वी में आयोजित लखनऊ अधिवेशन होगा यहाँ पे। लखनऊ अधिवेशन के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होगा यहाँ पे, ठीक है। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1936 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न में कौन बाबा फरीद के शिष्य थे? ऑप्शन नंबर ए कबीर दास, बी जियाउद्दीन बड़नी, सी निजामुद्दीन औलिया, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया जो थे वो बाबा फरीद के शिष्य थे, ठीक है। चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न पे। निम्न में से किसने अयोध्या अभिलेख प्रचलित करवाया था? ऑप्शन नंबर ए पुलकेशिन ने, बी रामदेव ने, सी रामचंद्र ने, या फिर डी धनदेव ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, धनदेव ने अयोध्या अभिलेख प्रचलित करवाया था, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। चौड़ी चौड़ा की घटना कब हुई थी? चौड़ी चौड़ा की घटना कब हुई थी? ए 1922 ईस्वी को, बी 1945 ईस्वी को, सी 1942 ईस्वी को, या फिर डी 1935 ईस्वी को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फरवरी 1922 ईस्वी को जो है। फरवरी याद रखिएगा, ऐसे ज़्यादातर ईस्वी ही पूछता है सिर्फ, तो फरवरी 1922 ईस्वी को चौड़ी चौड़ा की घटना हुई थी, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। किस शासक द्वारा कौशाम्बी के स्तंभ लेख को प्रयाग में स्थापित किया गया है? कौशाम्बी के स्तंभ लेख को प्रयाग में स्थापित किया गया है किस शासक द्वारा? ए शाहजहां, बी मोहम्मद अली मुबारक, सी अकबर, या फिर डी बाबर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अकबर के द्वारा जो है कौशाम्बी के स्तंभ लेख को प्रयाग में स्थापित किया गया, ठीक है। चलते हैं हमारे छठे प्रश्न पे। किस स्थल से महाजनपद काल में मित्र उपाधि वाले राजाओं और कुषाणों के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ए अहिछत्र, बी कौशल, सी प्रयाग, या फिर डी कन्नौज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अहिछत्र से जो है महाजनपद काल में मित्र उपाधि वाले राजाओं और कुषाणों के सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न, हमारे सातवें प्रश्न पे। किस कला शैली में बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ? भगवान बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास किस कला शैली में हुआ? ए अमरावती कला में, बी मथुरा कला में, सी गुप्त कला में, या फिर डी मौर्य कला में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा कला में जो है, मथुरा कला शैली में बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न, आठवें प्रश्न पे। सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन ए आगरा, बी कानपुर, सी इलाहाबाद, या फिर डी दिल्ली। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में जो है सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन आयोजित किया था, ठीक है। ये सारे यूपी के जीके हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित, कानपुर, आगरा, ये सारे जो है यूपी से संबंधित है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की जो एग्ज़ाम आने वाली है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, इसके व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलता है अगले प्रश्न पे। किस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी? ए कौशल, बी चेदी, सी वत्स,
या फिर डी काशी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी काशी। काशी महाजनपद थी, काशी महाजनपद की राजधानी जो थी वो वाराणसी थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न है, 1857 ईस्वी के पहले स्वाधीनता आंदोलन का उत्तर प्रदेश और देश का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? ए मेरठ, बी ग्वालियर, सी कानपुर या फिर डी झांसी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरठ जो है 1857 ईस्वी से पहले स्वाधीनता आंदोलन और उत्तर प्रदेश और देश का सबसे बड़ा केंद्र था मेरठ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे? ए कानपुर में, बी इलाहाबाद में, सी सहारनपुर में या फिर डी आगरा में? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद में, जो है मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए थे। ठीक है, इलाहाबाद में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, सूरदास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? ए बरन बुलंदशहर जिसको बोलते हैं, बी राजापुर चित्रकूट भी जाना जाता है, सी सीही मथुरा जिसको आज हम लोग जानते हैं, डी इनमें से कहीं भी नहीं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मथुरा। सीही में जो है सूरदास का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? ए रमानंद, बी वल्लभाचार्य, सी नरहरिदास या फिर डी इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी वल्लभाचार्य जो है सूरदास के गुरु थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे? ये लगता है क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इलाहाबाद में, क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 15, 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी? ए बलिया, बी मेरठ, सी कानपुर या फिर डी गोरखपुर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बलिया। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के बलिया शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 16वें प्रश्न पे आ गए हम लोग। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के उपरांत पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है सवाल। ए श्रावस्ती, बी सारनाथ, सी कौशाम्बी या फिर डी अवध? तो पहला जो उपदेश दिया था बुद्ध भगवान ने ज्ञान प्राप्ति के बाद वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई? ए डॉक्टर पी.के. सिन्हा, बी दयाराम साहनी, सी जी.आर. शर्मा या फिर डी इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जी.आर. शर्मा जो है उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई के निर्देशक है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, राज्य के किस स्थल से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई है? गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर ए अहिछत्र, बी कुशीनगर, सी कौशाम्बी या फिर डी भीतरगांव? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अहिछत्र से जो है गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 19वां प्रश्न है, गाजियाबाद जिले में हिंडन नदी के किनारे किसकी खोज की गई थी? ए हुलास, बी आलमगीरपुर, सी देवगढ़ या फिर डी पिपरहवा? ये जो है स्थलों के नाम है, किस स्थल की खोज हुई थी? हिंडन नदी के किनारे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आलमगीरपुर। ठीक है, चलते हैं 20वें प्रश्न पे। 20वें प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, 20वां प्रश्न है हमारा, थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है? ए उल्टहवा थारू थारू जनजाति की एक उपजाति है, बी इनका मुख्य भोजन चावल है, सी इनमें संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है या फिर डी उपरोक्त सभी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी जो है सही है थारू जनजाति के बारे में। ठीक है, तो इसका उल्टहवा थारू जो है वो थारू जनजाति की एक उपजाति है। ठीक है,
और इनका मुख्य भोजन जो है वो चावल होता था। और यहाँ पे जो है ना संयुक्त परिवार की प्रथा का प्रचलन है, मीन्स ज्वाइंट फैमिली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लठभड़वा भोज कब दिया जाता है? ए त्योहारों के अवसर पर, बी मृत्यु होने पर, सी विधवा विवाह के अवसर पर, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विधवा विवाह के अवसर पर जो है लठभड़वा भोज नाम से जो है वो मतलब खाना खिलाने की रीति होती है। जैसे हम लोग के यहाँ भोज होता है, वैसे लठभड़वा भोज एक थारू जनजाति के लोग देते हैं विधवा विवाह के अवसर पर। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, उत्तर प्रदेश में कन्नौज किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? इम्पोर्टेंट है। ए गंगा, बी हिंडन, सी यमुना, या फिर डी सरयू। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी के किनारे जो है कन्नौज स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, उत्तर प्रदेश में पुरापाषाणकालीन सभ्यता के अधिकतर उपकरण बनाए गए हैं। किस चीज़ से बनाए गए हैं पुरापाषाणकालीन सभ्यता के अधिकतर उपकरण? ए क्वार्टजाइट पत्थरों से, बी तांबे से, सी लोहे से, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वार्टजाइट पत्थरों से जो है उत्तर प्रदेश में पुरापाषाणकालीन सभ्यता के अधिकतर उपकरण बनाए गए हैं। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 24 क्वेश्चन नंबर है हमारा, बागों का शहर नाम से राज्य का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ए आगरा, बी लखनऊ, सी मेरठ, या फिर डी इलाहाबाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ जो है वो बागों का शहर नाम से राज्य मतलब उत्तर प्रदेश में फेमस है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी जॉर्ज यूले ने, या फिर डी बाल गंगाधर तिलक ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज यूले ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? 1970 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1897 में, ऑप्शन नंबर सी 1960 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1887 ईस्वी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1887 ईस्वी में जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, राज्य में काशी विद्यापीठ स्थापित कब किया गया था? काशी विद्यापीठ, ऑप्शन नंबर ए 1923 में, 1923 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1924 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1922 ईस्वी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 ईस्वी में जो है काशी विद्यापीठ स्थापित किया गया था। ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा 28वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? वहाबी आंदोलन के संस्थापक, ए सैयद अहमद रायबरेली, ऑप्शन नंबर बी शरीयतुल्लाह फरीदपुरा के थे, ऑप्शन नंबर सी अब्दुल वहाब आजमगढ़ के थे, या फिर ऑप्शन नंबर डी अशफाक उल्लाह खान कानपुर के थे। ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सैयद अहमद, जो कि रायबरेली के थे, वो वहाबी आंदोलन के संस्थापक थे। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, सारनाथ में धर्मराज का स्तूप का निर्माण किस शासन में करवाया गया था? ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त, या फिर डी अशोक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अशोक। अशोक के शासनकाल में जो है सारनाथ में धर्मराज का स्तूप निर्माण करवाया गया था। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए हम लोग। कुंभ मेले का आयोजन किस नगर में होता है? ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, बी मथुरा, सी इलाहाबाद, या फिर डी कानपुर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद में जो है उत्तर प्रदेश में जब कुंभ मेला आयोजित होता है तो इलाहाबाद में आयोजन होता है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, राज्य में कहाँ पर नेमिषारण्य स्थित है? नेमिषारण्य, ए फैज़ाबाद में, बी सीतापुर में, सी नैनीताल में, या फिर डी इलाहाबाद में।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीतापुर में जो है नेमिषारण्य स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पर है? ए नरौरा, बी कपिलवस्तु, सी कौशाम्बी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौशाम्बी जो है उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रस्तुति लेख प्राप्त हुआ है? ए प्रयाग में, बी कौशाम्बी में, सी मथुरा में या फिर डी वाराणसी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयाग में जो है अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रस्तुति लेख प्राप्त हुआ है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, कुशीनगर किसकी राजधानी थी? कुशीनगर ऑप्शन नंबर ए मग्गों की, बी लिच्छवियों की, सी शाक्यों की या फिर डी मल्लों की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मल्लों की। कुशीनगर जो है वो मल्लों की राजधानी थी। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 35 क्वेश्चन नंबर है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? ए इलाहाबाद, बी ललितपुर, सी सोनभद्र या फिर डी मिर्ज़ापुर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है बैगा जनजाति निवास करती है? ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोनभद्र में जो है बैगा जनजाति के लोग निवास करते हैं। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? जनजाति कौन सी जनजाति है उत्तर प्रदेश की जो कि इस्लाम धर्म को मानती है? ए खरवार, बी माहीगीर, सी थारू या फिर डी बुक्सा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माहीगीर जनजाति जो है उत्तर प्रदेश की वो इस्लाम धर्म को मानती है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में चर्चित नाना साहब का दत्तक पुत्र कौन था? ए धोंधू पंत, बी बाजीराव द्वितीय, सी बालाजीराव, सी डी तात्या तोपे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाजीराव द्वितीय जो है नाना साहब का दत्तक पुत्र था। ठीक है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बहुत ज़्यादा इनका योगदान रहा है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे। ठीक है, नाना साहब। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, 1857 ईस्वी में अवध में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हुए विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया गया था? ए मुसलमान, बी जाट, सी मराठाओं या फिर डी गोरखा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोरखा की सहायता से जो है 1857 ईस्वी में जो अवध में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह हुआ था उसे दबाया गया था। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, पहले स्वाधीनता संग्राम में बरेली में इसका नेतृत्व किसने किया था? पहले स्वाधीनता संग्राम में बरेली में इसका नेतृत्व किसने किया था? ए बेगम हजरत महल, बी मोहम्मद अकबर, सी हुसैन मोहम्मद या फिर डी खान बहादुर खान। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खान बहादुर खान जो है राइट आंसर हो जाएगा। पहले स्वाधीनता संग्राम में बरेली में जो है नेतृत्व किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? ये करंट अफेयर का है क्वेश्चन। ठीक है। ए मोहम्मद समीर, बी मुकुल गोयल, सी अभिषेक चौधरी या फिर डी मुशर्रफ चौधरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुकुल गोयल को जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, राज्य की थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को क्या कहा जाता है? ए माड़, बी जाड़, सी करा या फिर डी पाड़। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाड़ कहा जाता है। थारू जनजाति द्वारा चावल से एक मदिरा बनाई जाती है, उसको जाड़ कहा जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 42 क्वेश्चन नंबर पे आ गए हम लोग। 42 क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? ए खड़वाड़, बी बुक्सा, सी थारू या फिर डी माहीगीर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थारू जनजाति जो है वो सर्वाधिक है, उनकी जो जनसंख्या है सर्वाधिक है। ठीक है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1890 में, ऑप्शन नंबर बी 1899 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1895 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1875 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1899 ईस्वी में। ठीक है, 1899 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ गए हम लोग। कांग्रेस व मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब हुआ था? ए 1915 ईस्वी में, बी 1914 ईस्वी में, सी 1916 ईस्वी में, या फिर डी 1920 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1916 ईस्वी में कांग्रेस व मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन हुआ था। कहाँ? लखनऊ में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली जनजाति है। ठीक है, तो किस जिले में जो है सर्वाधिक जनसंख्या है? ऑप्शन नंबर ए मिर्ज़ापुर, ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर, सी इलाहाबाद, या फिर डी देवरिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर में जो है थारू जनजाति के लोग सर्वाधिक निवास करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, काकोरी ट्रेन में डकैती की घटना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 5 जून 1924, बी 10 जुलाई 1923, सी 12 मई 1920, या फिर डी 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी 9 अगस्त 1925 ईस्वी में जो है काकोरी ट्रेन में डकैती की घटना हुई थी। ठीक है, थोड़ी सी हमको मतलब तबीयत की इशू है, तो प्लीज़ जो मतलब बीच बीच में जो दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 47 प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा नगर उत्तर भारत में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी मथुरा, या फिर डी वाराणसी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मथुरा। मथुरा जो है उत्तर भारत में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, कुषाण काल में मथुरा किस धर्म का एक समृद्ध केंद्र था? कुषाण काल में मथुरा किस धर्म का एक समृद्ध केंद्र था? ए पारसी, बी हिंदू, सी जैन, या फिर डी बौद्ध। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म का। ठीक है, कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का एक समृद्ध केंद्र था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, सन 1916 ईस्वी में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, बी अंबिका चरण मजूमदार, सी दादा भाई नौरोजी, या फिर डी बाल गंगाधर तिलक ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंबिका चरण मजूमदार जो है सन 1916 ईस्वी में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ गए हम लोग। भूइयाँ व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती है? भूइयाँ व बुनिया नामक जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? ए महाराजगंज, बी सोनभद्र, सी मऊ, या फिर डी ललितपुर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोनभद्र में जो है भूइयाँ व बुनिया नामक जनजाति निवास करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है? ए कानपुर, बी इलाहाबाद, सी मथुरा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मथुरा में जो है उत्तर प्रदेश के जो मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? ए 1979 में, बी 1999 में, सी 1944 में, या फिर डी 1924 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1989 में। 1989 ईस्वी में जो है उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी था? ए सूरसेन महाजनपद की, बी पांचाल महाजनपद की, सी कुरु महाजनपद की, या फिर डी मल्ल महाजनपद की।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरसेन महाजनपद की मथुरा जो है राजधानी थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ए वत्स में, बी कौशाम्बी, सी श्रावस्ती या फिर डी कुशीनगर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रावस्ती जो है वो कोसल महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? ए नजीबाबाद क्षेत्र में, बी तराई क्षेत्र में, सी 18 हजारी क्षेत्र में या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तराई क्षेत्र में। थारू जनजाति मुख्य रूप से जो है तराई क्षेत्र में निवास करती है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी रहा है? ए वज्जी संघ की, बी लिच्छवी गणराज्य की, सी मल्ल गणराज्य की या फिर डी शाक्य गणराज्य की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मल्ल गणराज्य की जो है कुशीनगर राजधानी रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी? ए मिहिर कुल ने, बी कनिष्क ने, सी चंद्रगुप्त ने या फिर डी हुन नेता तोरमान ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुन नेता तोरमान जो है कौशाम्बी को विशेष क्षति पहुंचाई थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, चेदी महाजनपद राज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी है? चेदी महाजनपद की राजधानी ए मथुरा, बी सुक्तिमती, सी कौशाम्बी या फिर डी इंद्रप्रस्थ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुक्तिमती जो है वो चेदी महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ गए हम लोग। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा प्लीज़। 1946 ईस्वी में मेरठ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए लाल बहादुर शास्त्री ने, बी आचार्य JB कृपलानी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डी महात्मा गांधी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य JB कृपलानी जो है 1946 ईस्वी में मेरठ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते। क्वेश्चन नंबर 60, हर्षवर्धन के समय कन्नौज किस नाम से जाना जाता था? ए नगर महोदय श्री, बी बौद्ध नगरी, सी धर्म नगरी या फिर डी हर्ष की नगरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नगर महोदय श्री जो है, नगर महोदय श्री के नाम से कन्नौज जाना जाता था हर्षवर्धन काल में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पे, मथुरा के आसपास के क्षेत्र को किस राज्य के नाम से जाना जाता था? ए वत्स, बी सूरसेन, सी कोसल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरसेन। मथुरा के आसपास के क्षेत्र को जो है वो सूरसेन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के बलिया शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1930 ईस्वी में, बी 1942 ईस्वी में, सी 1938 ईस्वी में या फिर डी 1920 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 ईस्वी में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय बलिया शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 63वां प्रश्न है हमारा, 63वां, अकबर के प्रधानमंत्री तोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? अकबर के प्रधानमंत्री तोडरमल थे, उनका भी जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। किस शहर में हुआ था? ए राजापुर में, बी सीतापुर में, सी आगरा में या फिर डी जालौन में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीतापुर में जो है वो तोडरमल का जन्म स्थल है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, अकबरनामा व आईने अकबरी की रचना किसने की थी? ए अजीजन बेगम, बी शेख फैज़ी, सी अबुल फजल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप सभी को अधिकतर को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल ने जो है वो अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के बलिया शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1930 में, 1930 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1938 ईस्वी में
या फिर ऑप्शन नंबर डी 1920 ईस्वी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1942 ईस्वी में। ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा, साकेत अयोध्या किस महाजनपद की राजधानी रहा है? ए चेदी, बी काशी, सी कौशल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कौशल। अयोध्या जो है साकेत वो कौशल महाजनपद की राजधानी रह चुका है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? सत्यभक्त ने ए आगरा, बी कानपुर, सी इलाहाबाद या फिर डी दिल्ली। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कानपुर में सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन आयोजित किया था, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? ऑप्शन नंबर ए काम्पिल्य, बी मथुरा, सी अहिच्छत्र या फिर डी कौशाम्बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मथुरा जो है वो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी प्राचीन काल में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? ए अगस्त 1934 को, बी दिसंबर 1920 ईस्वी को, सी अगस्त 1935 ईस्वी को या फिर डी दिसंबर 1925 ईस्वी को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दिसंबर 1925 ईस्वी को जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन आयोजित हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अशोक का 14वां वृहद शिलालेख प्राप्त हुआ है, कहाँ प्राप्त हुआ था? ए कुशीनाड़ा में, बी कौशाम्बी में, सी कालसी में या फिर डी कालपी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कालसी में अशोक का 14वां वृहद शिलालेख प्राप्त हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा, 1925 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? ए हमीरपुर में, बी अलीगढ़ में, सी कानपुर में या फिर डी इलाहाबाद में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कानपुर में जो है 1925 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वकील ने काकोरी ट्रेन डकैती के अभियुक्तों को निःशुल्क पैरवी की थी? किस वकील ने जो है डकैती की अभियुक्तों की निःशुल्क पैरवी की थी? ए महात्मा गांधी, बी चंद्रभानु गुप्त, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर डी मोतीलाल नेहरू। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रभानु गुप्त ने जो है काकोरी ट्रेन डकैती के अभियुक्तों की निःशुल्क पैरवी की थी, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा, अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति में उत्तर प्रदेश की कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं थी? ए हमीरपुर, बी झांसी, सी कानपुर या फिर डी जालौन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कानपुर जो है डलहौजी की विलय नीति में उत्तर प्रदेश की रियासत की अधीन नहीं थी, अंग्रेजी रियासत की अधीन नहीं थी, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? ए लुम्बिनी कपिलवस्तु, बी सारनाथ श्रावस्ती, सी गया कुशीनगर या फिर डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इन सभी स्थानों पर जो है अशोक ने तीर्थ यात्रा की थी क्योंकि वो बुद्ध धर्म को मानने लगे थे, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी था? ए कुरु महाजनपद, बी श्रावस्ती जहाँ महाजनपद, सी पांचाल महाजनपद या फिर डी वत्स महाजनपद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी था, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा, मोहम्मद गौरी के समय कन्नौज का शासक कौन था? ए भगवान दास, बी रामचंद्र, सी जयचंद या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जयचंद। मोहम्मद गौरी के समय कन्नौज का शासक जयचंद था, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के कारण अवध को ब्रिटिश शासन में कब मिलाया गया? ऑप्शन नंबर ए 1870 ईस्वी को, बी 1875 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी 1856 ईस्वी को या फिर डी 1865 ईस्वी को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1856 ईस्वी को जो है
वो लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति के कारण अवध को ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा, किस जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशत है? मतलब कौन सा जिला है जिसमें अनुसूचित जनजाति के लोग अधिक रहते हैं? ए इलाहाबाद, बी वाराणसी, सी मिर्ज़ापुर या फिर डी लखीमपुर खीरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखीमपुर खीरी में जो है वो अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पे आ गए हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? अब पूछ रहा है कि सबसे कम जनजाति किस जिले में है? ए बिजनौर, बी ललितपुर, सी गाजीपुर या फिर डी चित्रकूट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चित्रकूट में जो है वो सबसे कम अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा, काशी का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? काशी का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? ए आचारांग सूक्त में, बी महावस्तु में, सी अथर्ववेद में या फिर डी रामायण में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद में जो है वो सर्वप्रथम काशी का उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 82, कबीर दास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? ए राजापुर में, बी मथुरा में, सी बदायूं में या फिर डी वाराणसी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में जो है वो कबीर दास जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 पे आ गए हम लोग। कबीर दास व रैदास किस गुरु के शिष्य थे? ए नरहरि दास, बी रामानंद, सी वल्लभाचार्य या फिर डी बाबा फरीद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद के शिष्य थे कबीर दास व रैदास। ठीक है, रामानंद के। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर का वह पार्क जहां चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेज़ों से संघर्ष करते हुए शहीद हो गए थे, कौन सा पार्क था? ए अल्फ्रेड पार्क, बी प्रियदर्शनी पार्क, सी नेहरू पार्क या फिर डी वेलेजली पार्क। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड पार्क में जो है चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए थे। ठीक है, इलाहाबाद में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों को बौद्ध संघ प्रवेश की अनुमति दी थी? ए कुशीनगर में, बी वैशाली में, सी श्रावस्ती में या फिर डी राजगृह में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में जो है महात्मा बुद्ध ने भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते थे। राज्य की वह जनजाति जो दीपावली त्यौहार को शोक के रूप में मनाते हैं, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? ए पढ़रिया, बी थारू, सी बैगा या फिर डी सहरिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थारू जनजाति के लोग जो है वो दीपावली त्यौहार को शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ए वाराणसी, बी मथुरा, सी श्रावस्ती या फिर डी कौशाम्बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी जो है साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली गोशाल की जन्मभूमि कौन थी? ए इलाहाबाद, बी श्रावस्ती, सी मथुरा या फिर डी कौशाम्बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी जो है वो आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखली गोशाल की जन्मभूमि है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 89, कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? ए इलाहाबाद, बी आगरा, सी सारनाथ, डी श्रावस्ती। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रावस्ती जो है वो कोसल महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1892 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? 1892 ईस्वी में। ए वाराणसी में, बी मेरठ में, सी इलाहाबाद में या फिर डी लखनऊ में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद में जो है 1892 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ में हुआ था?
ए 1938 ईस्वी में, बी 1937 ईस्वी में, सी 1939 ईस्वी में, या फिर डी 1916 ईस्वी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1916 ईस्वी में जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सम्मेलन है, अधिवेशन है, वो लखनऊ में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा, 1946 ईस्वी में किस शहर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था? 1946 ईस्वी में, ए कानपुर में, बी सूरत में, सी मेरठ में, या फिर डी दिल्ली में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ में जो है वो 1946 ईस्वी में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है हमारा, वाराणसी में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? ए 1905 ईस्वी में, बी 1910 ईस्वी में, सी 1915 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1934 ईस्वी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 ईस्वी में जो है वाराणसी में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। संत कबीर ने किस स्थान पर शरीर त्याग दिया था? ए राजपुर में, बी मगहर में, सी मेरठ में, या फिर डी लोधेश्वर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मगहर में जो है संत कबीर ने अपना शरीर त्याग दिया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, उत्तर प्रदेश में खेल सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र किस शहर में स्थित है? ए आगरा, बी कानपुर, सी इलाहाबाद, या फिर डी सीतापुर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर जो है उत्तर प्रदेश का खेल सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। ठीक है, सबसे बड़ा केंद्र है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य पाषाण काल के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मध्य पाषाण काल के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं उत्तर प्रदेश में? ए मथुरा से, बी सराय नाहर राय से, सी अहिच्छत्र से, या फिर डी इलाहाबाद से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सराय नाहर राय से जो है वो मध्य पाषाण काल के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा है? ए बुक्सा, बी माहीगीर, सी थारू, या फिर डी खड़वार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुक्सा जनजाति की जो वर्ण विभाजन है वो हिंदुओं जैसी है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है हमारा, उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? ए गंगा, बी गोदावरी, सी सरयू, या फिर डी यमुना। ये तो मुझे लगता है कि मतलब आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, सरयू नदी के किनारे जो है वो अयोध्या बसा हुआ है। ठीक है, जेन्युइन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 99 पे आ गए हम लोग। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? कौन सी जनजाति है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है? ए खड़वाड़, बी बुक्सा, सी वनरावत, या फिर डी थारू। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वनरावत जनजाति की जनसंख्या जो है वो सबसे कम है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आज़ादी विश्वविद्यालय स्थित है? ए अलीगढ़, बी कानपुर, सी सीतापुर, या फिर डी लोहर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में जो है चंद्रशेखर आज़ादी विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न आ चुका है, 101वां प्रश्न है हमारा, तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तुलसीदास जी हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आदमी हैं, एक महत्वपूर्ण शख्सियत है। ए अयोध्या में, बी राजापुर में, सी वाराणसी में, या फिर डी बदायूं में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजापुर में जो है वो तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो आज हमने 101 प्रश्न किए जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित थे और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगी हो, लगा हो कि नहीं ये सारे क्वेश्चन सच में इम्पोर्टेंट थे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, भाई को सपोर्ट करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ हम हमेशा लाते रहेंगे आपके लिए। और कमेंट में आपको बताना है कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो बताना है, बुरी लगे तो भी बताना है प्लीज़। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सभी को अपना लक्ष्य जल्द ही प्राप्त होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।